हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की बुक और इसका नाम है इंग्लिश रीडर। ठीक है, और इसका आज हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 11 और इसका नाम है अ करेजियस एक्ट। मतलब होता है एक साहसपूर्ण कार्य। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बुक को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। ये है क्लास 7th की बुक है। ये है जूनियर स्कूल की बुक और इसका आज है लेसन नंबर 11 और इसका नाम है अ करेजियस एक्ट। मतलब अ मीन्स एक, करेजियस मतलब साहसपूर्ण, एक्ट मीन्स कार्य। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बुक को रीड करते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। तो क्या दिया है? इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। मतलब कि कौन सा दिन था? रविवार का दिन था और स्कूल क्लोज्ड मतलब बंद थे। ठीक है, स्कूल बंद था। संडे मतलब रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री वॉज मीन्स थी, वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत उत्तेजित। गायत्री बहुत उत्तेजित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। सी वॉज मतलब वह, सी वॉज गोइंग वह जा रही थी, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिता के साथ। तो वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। जब हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की हिंदी। समझ में आया कि नहीं? फिर गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्रीज फादर गायत्री के पिता वॉज अ फिशरमैन मतलब एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे हर दिन, ही वेंट आउट वह जाते थे, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, टू द सी समुद्र पर या फिर में। हर दिन वह समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री। उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया था। हैड लगा है ना, किया करेंगे। अभी हम तुमको टेंस से समझा रहे हैं कि नहीं। अगर केवल आ ई ए की आवाज़ आएगी तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, लेकिन आ ई ए की आवाज़ के साथ अगर हम था लगा देंगे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर है जोड़ देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हमको पता है हैड हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, तो अगर कहीं हैड लगा है तो या तो वहाँ पर सेंस निकालने चुका था या फिर हम आवाज़ में निकालें तो आ था, ई थी, ए थे। समझ में आया कि नहीं? ही हैड प्रॉमिस्ड उन्होंने वादा किया था। किससे? गायत्री से। उन्होंने गायत्री से वादा किया था। दैट मीन्स कि ही वुड टीच हर फिशिंग कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। ठीक है। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। वो अपने पिता का प्रोफेशन मतलब व्यवसाय लेना चाहती थी। कब? व्हेन सी वुड ग्रो अप जब वह बड़ी होगी। समझ में आया कि नहीं? तो वह अपने पिता के जैसा व्यवसाय करना चाहती थी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शूलेस। एज मीन्स जैसे ही गायत्री ने अपने शूलेसेस मतलब कि जूते के फीते, टाइंग मतलब बांध रही थी। जैसे गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी। शी हर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। उसने एक समाचार रेडियो पर सुना। ठीक है। आ साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एक साइक्लोन स्टॉर्म चक्रवाती तूफान वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स मतलब अगले 24 घंटों में उसके गांव को क्या करने वाला था? प्रभावित करने वाला था। ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित का नहीं, प्रभावित करने वाला था या फिर बोल सकते हैं अपेक्षित करने वाला था। ठीक है। शी न्यू वह जानती थी। दैट मीन्स कि द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड
हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। वह जानती थी कि चक्रवात वुड ब्रिंग लाएगा स्टॉर्म विंड, मतलब कैसी, मजबूत हवाएं, या फिर बोल सकते हैं तेज हवाएं। रेन्स हैवी रेन्स भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स ऊंचे ज्वार, कहाँ, इन द सी समुद्र में। समझ में आया कि नहीं। वह जानती थी कि जब चक्रवात आएगा तो अपने साथ तेज हवाएं लाएगा, ठीक है, भारी वर्षा लाएगा और ऊंचे ज्वार लाएगा, समुद्र में ऊंचे ऊंचे ज्वार लाएगा। ज्वार जानती हो क्या होता है, समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो उसको ज्वार, और जब गिरती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा। लहरें जानती हो नहीं कैसे उठती, ऐसे 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 करके, ठीक है, उठेंगी फिर गिरेंगी, उठेंगी फिर गिरेंगी। उठने को हम बोलते हैं ज्वार और गिरने को बोलते हैं भाटा। समझ में आया कि नहीं। तो वही है यहाँ पर हाई टाइड्स मतलब ज्वार और लहरों का तेज तेज ऊपर उठना, ठीक है। इट वुड टॉपल द ट्रीज, इट वुड टॉपल मतलब इससे पेड़ क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। टॉपल क्या होता है, टॉपल मीन्स उखड़ना, ठीक है। डैमेज द हाउसेज, डैमेज मतलब नष्ट हो जाना, हाउसेज मतलब घर, और एंड काज फ्लड और बाढ़ का कारण होगा। इससे क्या होगा, जब ये सब होगा कि भारी हवा, तेज हवाएं चलेंगी, भारी वर्षा होगी, ऊंचे ज्वार आएंगे, तो इससे क्या होगा, पेड़ उखड़ जाएंगे, घर नष्ट हो जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं। सी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, सी रश्ड वह आउटसाइड वह बाहर की ओर दौड़ी, टू वार्न हर फादर अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, ठीक है, या फिर बताने के लिए कि बाढ़, ये सब रेडियो पर ये सब समाचार आया है, बाढ़ आने वाली है, हवाएं चलने वाली हैं, तूफान आने वाला है, ये सब बताने के लिए वो घर के बाहर क्या हुआ, दौड़ी। बोथ ऑफ देम मतलब दोनों लोगों ने, हर्ड मतलब सुना, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर लोगों की ऊंची ऊंची तालियां। समझ में आया कि नहीं, तेज ताली, लाउड मीन्स तेज, दोनों ने लोगों की तेज तालियां सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ रेन मतलब वर्षा की बड़ी बूंदों ने स्टार्टेड फॉलिंग गिरना शुरू किया, ठीक है। दे कुड सी द वेव्स, वे देख सकते थे क्या, वेव्स मतलब लहरें, ऑफ द सी समुद्र की, राइजिंग हायर एंड हायर, ठीक है, उठते हुए ऊंची और ऊंची, तो वे समुद्र की ऊंची और ऊंची लहरों को उठते हुए देख सकते थे, ठीक। समझ में आया कि नहीं। वे कैसे, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को उठते हुए देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, देर शाम का समय था, ठीक है। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, तो चक्रवात ने क्षेत्र को हिट मतलब नुकसान पहुंचाया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली मतलब कि वर्षा लगातार या फिर निरंतर हो रही थी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर बाढ़ का पानी ऑलरेडी पहले से ही गायत्री के घर में, एंटर्ड मतलब घुस चुका था, ठीक है। सी हैड प्लेस्ड वह रख रही थी, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स घर के छोटे छोटे सभी सामान, लाइक फूड जैसे भोजन, आर्टिकल्स सामग्री, यूटेंसिल्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्सेस और मोमबत्तियाँ, एंड अदर आर्टिकल्स और अन्य सामान, ऑन बेड्स कहाँ पर, बेड पर, टेबल्स मेज पर, एंड चेयर्स और चेयर मतलब कुर्सी पर। तो उसने जब बाढ़ का पानी गायत्री के घर में घुस गया तो गायत्री क्या कर रही थी, अपने घर का सभी छोटा छोटा सामान, ये जैसे कि खाना सामग्री, बर्तन, मोमबत्ती, माचिस, ये सब वो कहाँ, बेड पर, टेबल पर और कुर्सियों पर रख रही थी। बाय द मॉर्निंग सुबह तक ए लॉट ऑफ वाटर, क्या बहुत सारा पानी, हैड एंटर्ड द हाउस घर में घुस चुका था।
ठीक है। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक कष्टपूर्ण रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपने घर की छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया, पूरा क्षेत्र, वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, कहाँ, पानी में समा चुका था। सबमर्ज्ड मतलब समा जाना या विलय हो जाना, तो पूरा क्षेत्र पानी में समा चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेस, केवल कुछ घर, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। द नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द लिटिल हट्स नियर द हाउस, तो छोटी झोपड़ियाँ, नियर द हाउस, घर के, उसके घर के पास की, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, किस लिए, कुड नॉट बी सीन, नहीं देखी जा सकती थी, किस कारण से, बाढ़ के कारण, ठीक है। तो उसके घर के पास छोटी छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण नहीं देखी जा सकती थी। द होमलेस पीपुल, बेघर लोग, वेयर सिटिंग, बैठे थे, ऑन ट्री स्टम्प्स, पेड़ों के ठूठों पर, स्टम्प्स मीन्स क्या होता है, ठूठ, एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर, विच वेयर नॉट सबमर्ज्ड, जो नहीं समाये थे, ठीक है। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, कि उसे कुछ करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। सी स्वयं, वह तैर गई, टुवार्ड्स द बोट, कहाँ, नाव की ओर, लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर पड़ी थी, ठीक है। सी रोड पावरफुली, वह टुवार्ड्स द मरून्ड पीपुल, वह अवरुद्ध लोगों के, मरून मीन्स क्या होता, फंसे हुए बोलो या फिर अवरुद्ध, तो वह फंसे लोगों की ओर क्या हो गई, रोड मीन्स पंक्तिबद्ध हो गई, ठीक है, मतलब एक लाइन से, कतार से लग गई, ठीक है। सी हेल्प्ड देम, उसने सहायता, उनकी सहायता की, बोर्ड द बोट, नाव पर चढ़ने में, एंड रोड टू द टाउन हॉल, और किस टाउन हॉल की ओर उनको पंक्तिबद्ध करने में, ठीक है। मतलब कि वो नाव किधर, जो सेफ जगह थी ना टाउन हॉल, उसकी तरफ उसने नाव को लगा दिया, ठीक है। देयर दे वेयर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जहाँ पर दे मतलब उन लोग, वे लोग जो फंसे हुए थे, जो नाव पर बैठे थे, रिसीव्ड प्राप्त किए गए, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मतलब कि जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वे लोग प्राप्त किए गए, ठीक है। देन सी रिटर्न्ड, तब वह लौटी, होम मतलब घर, एंड रिक्वेस्टेड, और अपनी माँ से क्या, रिक्वेस्टेड हर मदर, अपनी माँ से प्रार्थना की या अनुरोध किया, टू गिव हर सम क्लॉथ, अपने कुछ कपड़े देने के लिए, फूड भोजन, मैच बॉक्सेस, दिया सलाई, एंड कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ। तो जब वह घर लौटी तो अपनी माँ से उसने अनुरोध किया कि उसको कुछ क्या, कपड़े, भोजन, दिया सलाइयाँ और मोमबत्तियाँ दे दे। सी पैक्ड देम, उसने उनको क्या कर लिया, बांध लिया, पैक कर लिया मतलब बांध लिया, इन अ वाटरप्रूफ बैग मतलब कि वाटरप्रूफ बैग में, एंड रिटर्न, और लौट गई, टू द टाउन हॉल, कहाँ पर, टाउन हॉल की ओर। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल, सी हैंडेड मतलब उसने क्या कर दिया, हैंड कर दिया, हैंड ओवर मतलब दे दिया, द मटेरियल सामान को, टू द सुपरवाइजर पर्यवेक्षक को, ऑफ द टेम्पररी शेल्टर जो मतलब कि अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया था ना, कुछ दिनों के लिए जो अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया था, उसके सुपरवाइजर को उसने सारा सामान जो अपने घर से लाई थी उसको हैंड ओवर मतलब कि क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, या फिर हैंड ओवर मतलब सौंप दिया, ठीक। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसने डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया, दे मतलब सामान को या उसको, टू द पीपुल लोगों को, ठीक है। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, तो दे मतलब वे लोग जो फंसे हुए लोग थे ना, जो वहाँ पर मौजूद थे टाउन हॉल में, उन लोगों ने फेल्ट मतलब महसूस किया, वार्म मतलब कि गर्म, एंड हैप्पी मतलब खुश, जो पहले ठंडी से कांप रहे थे ना, जब वो कपड़े पा गए, खाना पा गए, दिया सलाइयाँ पा गए, हर चीज़ पा गए, तो उन्होंने खुद को खुश और गर्म महसूस किया, ठीक है। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी, दैट मीन्स की शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वह कुछ छोटी सी उन लोगों की सहायता के लिए, हेल्प मतलब सहायता
कर सकी, मतलब शी कुड डू कुछ कर सकी, आ लिटिल टू हेल्प देम उनकी सहायता करने के लिए। गायत्री खुश थी कि वह उन लोगों की सहायता के लिए कुछ कर सकी। ठीक है, शी हैड हेल्प्ड उसने सहायता की थी, हर नेबर्स अपने पड़ोसियों की, इन दियर आवर ऑफ नीड उनकी आवश्यकता की घड़ी में। ठीक है, तो उसने अपने पड़ोसियों की उनकी आवश्यकता की घड़ी में सहायता की थी। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प, मतलब कि मुसीबत के घंटों में या घड़ी में बहुत लोग सहायता के लिए पूछते हैं। समझ में आया कि नहीं? बट करेजियस पीपुल, लेकिन साहसी लोग, रेंडर हेल्प टू अदर्स, क्या करते हैं? दूसरों की सहायता करते हैं। पूछते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सहायता उनमें से केवल साहसी लोग ही करते हैं। तो ये हुआ मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये पाठ पढ़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने आसपास के लोगों को अगर दिखे कि वो मुसीबत में, तो हम जो कुछ भी करना चाहें, मतलब जितना हमसे हो सके वो हमको ज़रूर करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई रोड पे पड़ा है ना, गिर गया है, तो ऐसा नहीं कि हम उनको देख लें और वहाँ से निकल जाएं, है ना? तो हमको क्या करना है? हमसे जो हो सके, अगर हमारे पास फ़ोन है तो हमको फ़ोन मिलाना है। कहाँ? एम्बुलेंस के लिए। ठीक है, अगर हम जितना करना चाहें, जितना हमसे हो सके हमको करना चाहिए। हमको ऐसे ही देख के निकल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी फंस सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हुआ, जब हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी को भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। ठीक है, तो सोच हमेशा अच्छी रखो। ठीक, तो यहीं पर हम लोग वीडियो का करते हैं द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मिलेगा कल। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और वीडियो को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ठीक है, बाय।